दोस्तों, चंद्रयान 2 की उन तस्वीरों को कोई नहीं भूल सकता। अपने रास्ते से डाइवर्ट विक्रम लैंडर की तस्वीर, लैंडर से संपर्क टूटने के बाद इसरो के हेडक्वार्टर की तस्वीर और वैज्ञानिकों के आंसू गिरने की तस्वीर, इसे कोई भी भारतवासी आसानी से नहीं भूल सकता। जांच करने पर यह पता चला कि इसरो की इस नाकामी के पीछे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच था। सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर से ही चंद्रयान 2 में गड़बड़ी दिखनी शुरू हो गई थी, जिससे वो अपनी दिशा से भटक गया। अगर उस समय चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंड कर जाता तो भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला आज चौथा देश बन भी गया होता। आज हमारा चंद्रयान 3 कुछ और काम के लिए चंद्रमा पर जा रहा होता। चंद्रयान 2 से पहले इजराइल और जापान का लैंडर भी एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण क्रैश हो गए थे, लेकिन हमारे भारत ने हार नहीं मानी, हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और उस गलती से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। 3 साल से चंद्रयान 3 को लेकर ये बात की जा रही थी कि इस मिशन का क्या होगा, कितना खर्च आएगा और वो चांद पर किस चीज़ पर रिसर्च करेगा। लेकिन इस मिशन में जो सबसे बड़ी चीज़ गौर करने वाली है वो है हमारे वैज्ञानिकों का हौसला और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत। जरा सोचिए दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद अगर फेल हो जाए तो फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन हमारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो बार बार फेल होने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं, और उनकी हिम्मत, उनका हौसला हम ही हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि चंद्रयान 3 का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हम अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें भी कहें इस वीडियो को लाइक करने के लिए, ताकि वो भी हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा सकें। खैर, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान 3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है, जिसमें 615 करोड़ तक का खर्चा आया है। इस मिशन का मुख्य काम लैंडर और उसके अंदर रखे रोवर को सही सलामत चांद के साउथ पोल पर उतारना है। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारत चंद्रयान 3 को चांद के सबसे ऊबड़ खाबड़ एरिया साउथ पोल पर उतारना चाहता है। साथ ही साउथ पोल की दूसरी दिक्कत यह है कि वहां से पृथ्वी तक कम्युनिकेशन करना मुश्किल है और ना ही वहां कम्युनिकेशन रियल टाइम में हो सकता है। यानी हम जो सिग्नल अभी भेजते हैं वो सिग्नल वहां तक पहुंचने में कुछ मिनटों का वक्त लग जाता है, जिससे हमें सही पोजीशन का पता नहीं चल पाता, जिससे हम चांद के साउथ पोल को सीधा ऑब्जर्व नहीं कर सकते और लैंडिंग के लिए समतल जगह नहीं सिलेक्ट कर सकते। इसके अलावा अब तक साउथ पोल के इलाके पर रिसर्च भी नहीं किया गया है। इसरो का चंद्रयान 2 भी साउथ पोल पर ही क्रैश हुआ था और अब चंद्रयान 3 भी साउथ पोल पर उतरने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बने क्रिएटर्स अरबों सालों से सूरज की किरणों से छुपे हुए हैं। इस वजह से वहां का तापमान काफ़ी कम है और वहां पानी के बर्फ के रूप में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छे से जांच नहीं हो पाई है। भारत से पहले अमेरिका जून 1966 से जनवरी 1968 तक चांद पर 7 बार रोबोटिक मिशन भेज चुका है। इनमें से 5 सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे। नासा के अपोलो मिशन के तहत फरवरी 1966 से दिसंबर 1972 के बीच नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया। वहीं रूस 1959 से 1976 के बीच 24 मून मिशन किए थे, जिसमें से 15 सफल रहे। सितंबर 1959 में लूना चांद पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। लूना के 2 मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर भी वापस आए। लूना 17 और लूना 21 मिशन ने चंद्रमा पर रोवर को भी उतारने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा चीन चांग सीरीज में 2007 से अब तक 5 बार मिशन भेज चुका है और सभी के सभी सफल रहे हैं। चांग E1 और चांग E2 में ऑर्बिटर भेजे गए। चांग E3 और चांग E4 में लैंडर और रोवर भी भेजे गए थे। 3 साल पहले चांग E5 चांद से मिट्टी और पत्थर भी लेकर आया था। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब साउथ पोल में उतरना इतना मुश्किल है तो हम बार बार दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि भारत के चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी की खोज की है।
चांद के इस इलाके में कुछ ऐसे क्रिएटर्स मौजूद हैं, ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जिसमें पानी होने की संभावना है। इसके अलावा सूरज के रेडिएशन से दूर होने के कारण उन क्रिएटर्स में हमें माइक्रोवेव्स जैसे जीवन के संकेत भी मिल सकते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज बन सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, ऐसी खोज अगर हमारे भारत ने कर ली तो फिर भारत का नाम कितना ऊंचा हो जाएगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत कितना नाम कमा लेगा, इसरो का मुकाम क्या हो जाएगा दोस्तों। इसलिए चंद्रयान 3 चांद की सतह और ऑर्बिट से डेटा कलेक्ट करेगा। इसमें एक लैंडर, प्रपल्सन मॉड्यूल और रोवर शामिल है। लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ही जैसे होंगे, लेकिन इस बार उनमें कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर तो नहीं है, लेकिन इसमें प्रपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसी प्रपल्सन मॉड्यूल के साथ लैंडर और रोवर जुड़े होंगे। जब मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर पर होगा तब लैंडर इससे अलग हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से पहले प्रपल्सन मॉड्यूल चांद के कई चक्कर भी काटेगा। चांद पर लैंडर के उतरने के बाद इसी से रोवर बाहर आएगा। इस मिशन की लाइफ 1 लूनर डे होगी, यानी चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। लैंडर विक्रम में कई तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। लेजर ड्रॉपर वेलोसोमीटर, लेजर अल्टोमीटर, स्टार सेंसर, टच डाउन सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं, जो कि खतरे को भांपने और सतह को सही तरीके से मॉनिटर करने और किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ ही इनकी मदद से ग्राउंड कंट्रोल सेंटर सही समय में सही फैसला ले पाएंगे। अगर किसी सेंसर में ग्लिच भी आ जाता है तो दूसरे सेंसर उसकी जगह लेकर काम करने लगेंगे। इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हील का इस्तेमाल किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड एंटीना इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लैंडर के अंदर प्रज्ञान रोवर होगा, जिसे एक रैम की मदद से चांद की सतह पर उतारा जाएगा। 6 पहियों पर माउंटेड इस रोवर में कई सेंसर लगे हुए हैं। रोवर सबसे पहले लैंडर को डेटा ट्रांसफ़र करेगा, फिर लैंडर उसी डेटा को चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रपल्सन मॉड्यूल को भेज देगा और इसके बाद ही वो डेटा इसरो तक पहुंच पाएगा। साफ बात यह है कि हम चंद्रयान 3 की मदद से चांद का वो डेटा कलेक्ट कर पाएंगे जो भविष्य में चांद पर बस्तियां बसाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। अगले साल नासा इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने वाला है। ऐसे में चंद्रयान 3 नासा के लिए भी काफ़ी खास है, क्योंकि चंद्रयान 3 को मिली जानकारी उनके मून मिशन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इसरो का मून मिशन सक्सेस हो जाता है तो फिर नासा भी हमारे इसरो की मदद लेगा। है ना, हम भारतवासियों के लिए ये गर्व की बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मून मिशन के असली मकसद को जान सके, असली प्लान को जान सके। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।